दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आइए हम विश्व का भूगोल जी के देखते हैं, पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे अनातोलिया का पठार, देखिए अनातोलिया का पठार क्या कहाँ पे, ये तुर्की में स्थित है और यह टारस पर्वत और पैंट्रिक पर्वत के मध्य स्थित है। तुर्की जो है अंतर महाद्वीपीय कंट्री देश है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसका कुछ हिस्सा जो है यूरोप महाद्वीप में है और कुछ हिस्सा जो है एशिया महाद्वीप में है, यानी कि एशियन कंट्री है इसकी। और जो तुर्की जो होती है ये भूमध्य सागर से भी अपनी सीमा साझा करती है। तो पढ़ते हैं। जैसे एकरान, देखिए एकरान एक औद्योगिक शहर है या यूएस में स्थित है। यहाँ पे क्या है, टायर और रबड़, जो सिंथेटिक ढंग से टायर और रबड़ का निर्माण किया जाता है एकरान में। और एशिया एशिया महाद्वीप में कहाँ पे, मतलब शीतकाल में वर्षा होती है। तो जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में शीतकालीन जो होती है वर्षा होती है। माउंट मैकिनले, देखिए माउंट मैकिनले जो होती है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और यह अलास्का में स्थित है। माउंट मैकिनले। यूकान नदी, देखिए यूकान नदी जो होती है ये मैकेंजी पर्वत श्रेणी से निकलती है और बेरिंग सागर में जाकर यह गिरती है। यूकान नदी ये कनाडा में स्थित है। एल्बर्ट पर्वत, यानी कि एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट जो होता है ये राकी पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्बर्ट पर्वत। और चलते हैं मिशिगन झील, देखिए ग्रेट लेक्स, देखिए जितनी 5 ग्रेट लेक्स झील हैं, ग्रेट लेक्स झील जो हैं वो क्या है, कनाडा और क्या है यूएस की सीमा बनाती है। तो लेकिन उसमें जो मिशिगन झील जो होती है वो क्या ओनली वन यूएस में स्थित है। और मिशिगन झील के किनारे कौन कौन शहर हैं, इससे जो शब्द है मिशिगन, तो जैसे मी से है मिलवाकी शहर स्थित है, मिसी, सी से शिकागो शहर स्थित है, गी से मतलब गैरी शहर स्थित है। यानी कि शिकागो वही शहर है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने क्या है, अब 1893 कि 98 में, कोई क्लियर याद नहीं है, वहीं पे विश्व धर्म सम्मेलन को क्या है संबोधित किए थे। और जो शिकागो शहर है और जो गैरी शहर है यहाँ पे क्या होता है, लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है। और जो मिलवाकी औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे लौह अयस्क खनिज स्थित है। और जो ग्रेट सबसे जो विश्व में सबसे जो ताजे, विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो सुपरियर झील है। अब चलते हैं सूरीनाम, देखिए सूरीनाम एक देश है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। और ब्राज़ील जो होते हैं दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। बेल्जियम और पराग्वे, देखिए बोलिविया, बेल्जियम नहीं है, बोलिविया और पराग्वे, देखिए दोनों ऐसे देश हैं जो अस्थल अवरुद्ध देश हैं। यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सिर्फ 2 देश हैं जो अस्थल अवरुद्ध देश हैं, एक बोलिविया है, दूसरा क्या है, पराग्वे है। माराकाइबो झील, देखिए माराकाइबो झील जो होती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है और इसी झील से क्या है, तेल का उत्पादन किया जाता है, यानी कि तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है माराकाइबो झील। पोपो झील है, पोपो झील भी क्या है, ये बोलिविया में स्थित है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है पोपो झील। अब आता है टिटिकाका झील, देखिए टिटिकाका झील जो होती है पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। और टिटिकाका झील जो होती है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जहाँ पे क्या है बोट चलती है, नाव चलती है, ये क्या टिटिकामा झील है। अभी चलते हैं और माउंट मरापी, देखिए अभी आज के न्यूज़ में मैं पढ़ा हूँ माउंट मरापी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में यह विस्फोट हो गया। इसमें क्या है, जो अग्नि निकलने के धुआं निकलना है। तो माउंट मरापी ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पे, इंडोनेशिया में है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट मराबी। और माउंट मराबी ज्वालामुखी विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, विश्व का दूसरा सबसे, इसकी ऊंचाई जो है 1300 मीटर है। कितनी है, 1300 मीटर है। एंडीज पर्वत, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है, एंडीज पर्वत है। इसकी लंबाई जो 7200 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, जिस ऊंची चोटी जो होती है वो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। और विश्व की सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला जो है राकी पर्वत श्रृंखला, जो कि
उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और सैन जॉर्ज की खाड़ी, देखिए सैन जॉर्ज की खाड़ी, सैन जॉर्ज की खाड़ी जो होते अर्जेंटीना में स्थित है, यानी कि जो वो अर्जेंटीना के पूरब में अटलांटिक महासागर में स्थित है सैन जॉर्ज की खाड़ी। अब देखिए मैगेलन जल संधि, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैगेलन जल संधि जो है एक द्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना, उसके दक्षिण में एक द्वीप है जिसे कहते हैं टिएरा डेल फ्यूगो, फ्यूगो, देखो टिएरा डेल फ्यूगो, फ्यूगो कहते हैं। तो जो मैगेलन जल संधि जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है उनको क्या करता है, अलग करता है। जैसे जिब्राल्टर जल संधि जो होती है दो मतलब देशों को अलग करती है, दो स्थलों को अलग करती है, उसी तरह मैगेलन जल संधि है। फिर आते हैं एक है तो ड्रेक पैसेज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेक पैसेज, यानी कि एक ड्रेक का चैनल है और यह चैनल जो होते हैं क्या है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करती है, यानी कि और क्या अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जैसे जिब्राल्टर जल संधि जो होती है अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को अलग करती है, उसी तरह ड्रेक पैसेज जो होता है यानी कि ड्रेक जल मार्ग जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करती है। फिर आते हैं पंपास, देखिए पंपास जो होती है अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं पंपास जो होती है शीतोष्ण। और जो कैंपोज जो होता है वो ब्राज़ील में होता है, तो यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। और जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में उसको सवाना कहते हैं। देखिए पेंटागोनिया मरुस्थल, देखिए पेंटागोनिया मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल है, सबसे दक्षिणी गोलार्ध का शीत मरुस्थल है। यह अर्जेंटीना और चिली दोनों में स्थित है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा जो होता है अर्जेंटीना में ही स्थित है। ओरिनीको नदी, देखिए ओरिनीको नदी जो होती है ये पश्चिमी कार्डिलेरा से निकलती है और यह क्या कैरिबियन सागर में गिरती है। ओरिनीको यानी कि दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, कोलंबिया। ओरिनीको नदी की एक सहायक नदी है कैरो नदी जो होती है। इसी कैरो नदी पर का विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना, कौन सा है, एंजिल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात है। वो किस नदी पर बना है, तो कैरो नदी पर बना है। और कैरो नदी किसकी सहायक नदी है, तो ओरिनीको नदी की ये सहायक नदी है कैरो। फिर कराकास जो है ये देखिए वेनेजुएला की राजधानी है कराकास, ये कैरिबियन तट पर स्थित है वेनेजुएला। और यहाँ पे क्या रबड़ और वस्त्र का उत्पादन किया जाता है काराकास में जो वेनेजुएला की राजधानी है। फिर आते हैं जूरा पर्वत, देखिए जूरा पर्वत जो होता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है जूरा पर्वत। इसी तरह एक पेरेनीज पर्वत है और पेरेनीज पर्वत जो होता है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। और इसी तरह से एक है क्या है पोनाइन पर्वत, नहीं एपेनाइन पर्वत, तो जो एपेनाइन पर्वत है वह इटली में स्थित है। एपेनाइन पर्वत से मतलब ए से याद कर ले, ए मतलब इटली में स्थित है पर्वत। फिर पोनाइन पर्वत जो है पोनाइन वो ब्रिटेन में स्थित है पोनाइन पर्वत। ठीक है, स्वान नदी एक है, एक स्वान नदी है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अथावास्का झील, देखिए अथावास्का झील जो होती है कनाडा में स्थित है, ये हिमानीकृत झील है। और देखिए कोलन बंदरगाह, देखिए जिस पनामा नहर का है उसका जो कोलन बंदरगाह है किस तट पर स्थित है, तो यह कैरिबियन तट पर स्थित है, कोलोन बंदरगाह कहते हैं, कोलोन बंदरगाह कहते हैं। सेंट लुइस, देखिए सेंट लुइस जो होती है यह यूएस में स्थित है, ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है मक्के की मंडी है। जिसे विनिपेग है, देखिए विनिपेग क्या है, विनिपेग क्या कनाडा में स्थित एक क्या है झील है। और विनिपेग क्या है विश्व में सबसे बड़ी क्या गेहूं की मंडी है। जैसे सेंट लुइस जो होती है मक्के की मंडी है, उसी तरह से विनिपेग जो होती है क्या गेहूं की मंडी विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। जिसके रेड नदी घाटी, रेड नदी घाटी इसको कहते हैं विश्व की रोटी की डालियाँ। रेड नदी घाटी जो ये यूएस में स्थित है। बिल माटे घाटी, देखिए एक और शब्द आता है बिल माटे की घाटी, ये कहाँ पे, यह भी यूएस में स्थित है। क्या
प्यूजेट साउंड बेसिन, देखिए याद कर लीजिए, प्यूजेट साउंड बेसिन, यह कहाँ पे, यूएस में स्थित है प्यूजेट साउंड। अब फिर आते हैं अमापा की खान। देखिए अमापा की खान जो होता है ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, और यह अमापा की खान जो होता है ब्राज़ील में स्थित है अमापा की खान। फिर देते हैं चिली। देखिए चिली को क्या है, पूरे विश्व की क्या है, तांबे की राजधानी कहा जाता है। चिली को विश्व की तांबे की राजधानी कहा जाता है। और चिली में क्या है, चूकी कामाता जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये देखिए, और जो होता है 3 नदियाँ जो होती है, एक नदी जो होती है वो विषुवत रेखा को काटती है 2 बार, जिससे क्या है उसको कांगो नदी कहते हैं, कांगो नदी। और वहीं मकर रेखा को जो 2 बार काटती है उसको लिम्पोपो नदी कहते हैं। और कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है उसको क्या कहते हैं, माही नदी कहते हैं। तो माही नदी तो भारत में ही स्थित है, और लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।